एक बार की बात है, एक राजा थे, काफी अमीर, काफी समझदार, बुद्धिमान। इतनी समझ और इतना पैसा होने के बावजूद उन्हें कहीं सुकून नहीं था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यात्रा पर जाया जाए। तो वो अपना महल छोड़ निकल पड़े। चलते चलते वो एक जंगल में जा पहुंचे। इतना चलने के बाद थक के वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठे। इतना चलने की वजह से उन्हें प्यास लगने लगी थी। तो प्यास में परेशान होकर उन्होंने सोचा काश पानी मिल जाता पीने को। तो ये सोचते ही उनके आगे पानी का एक गड्ढा आ गया, जिसे देख वो पहले तो थोड़ा शॉक हुए, पर उन्होंने फिर पानी पी लिया। फिर उन्हें भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि काश खाने को बढ़िया खाना मिल जाता। ये सोचते ही उनके सामने बेहतरीन खाना आ गया, जिसे उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे खा लिया। फिर इतना खाने पीने के बाद उन्हें सोने का मन हुआ, पर जंगल में तो आराम मिलता नहीं है। तो उन्होंने सोचा काश इधर एक मुलायम बिस्तर आ जाए। तो इतना सोचते ही उनके सामने एक बिस्तर आ गया और वो सो गए। आखिर वो जो भी कुछ सोच रहे थे वो सच कैसे हो रहा था, क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो कोई नॉर्मल पेड़ नहीं था, वो एक कल्प वृक्ष था। और कल्प वृक्ष की एक खूबी होती है, जो भी इंसान सोचता है वो पेड़ उसे पूरा करता है। सोते सोते राजा ने सोचा कहीं वो गहरी नींद में सो गए और कोई शेर, चीता, भालू आकर उन पर अटैक कर दिया तो वो खुद को कैसे बचाएंगे। इतना सोचते ही सामने से एक चीता उनकी तरफ आने लगा। उसे देख राजा घबरा जाते हैं एंड खुद को बचाने तक का भी नहीं सोच पाते, और वो चीता उन पर अटैक कर देता है और राजा वही मर जाते हैं। आखिर मैंने ये कहानी आप लोगों को सुनाई क्यों? क्योंकि ये कहानी दिखने में जितनी सिंपल है उसका मतलब उतना ही डीप है। राजा की सोच ने उनके सर्कमस्टेंसेस, उनकी तकदीर डिसाइड की। उसने जैसा जैसा सोचा वैसा वैसा हुआ। जब तक पॉजिटिव सोचा तब तक सब बढ़िया हुआ, पर जैसे ही उन्होंने नेगेटिव सोचा उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आज के वक्त में जैसे जैसे कंपटीशन एंड कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है, उसी तेजी से नेगेटिविटी भी बढ़ रही है। रेस के दो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक जो बूस्टेड है, कॉन्फिडेंट है, उसमें एनर्जी है, उसे ये पता है कि वो ये सोच रहा है कि वो अपना बेस्ट देगा, वो रेस जीतेगा। और दूसरा जो डरा हुआ है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि बाकी सब लोग उससे ज्यादा ताकतवर है, वो नहीं जीत पाएगा, वो कमजोर है। तो वो रेस में भागे बिना ही हार जाएगा, क्योंकि उसकी सोच, उसकी अंतर आत्मा ऑलरेडी गिव अप कर चुकी है। आप क्या सोचते हो वो आपके एक्शंस डिफाइन करता है। अल्टीमेटली आपके एक्शंस रिजल्ट डिसाइड करते हैं। जो इंसान सोच से ही नेगेटिव है उसके एक्शंस कैसे पॉजिटिव होंगे। आज के वक्त हर कोई इस इशू को फेस कर रहा है। ये कोई बीमारी नहीं है, पर यह बीमारी की तरह लोगों के दिमाग में फैलती जा रही है। थोड़ा बहुत नेगेटिव हर कोई सोचता है, क्योंकि हर किसी के अंदर डर होता है। ये डर उन्हें नेगेटिव थॉट्स देता है, पर जब ये नेगेटिविटी उस लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तब वो तकलीफ देती है। 12th बोर्ड के एग्जाम है, वो बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है, उसे ऑलरेडी टेंशन है, ऊपर से फैमिली प्रेशर, जिसकी वजह से वो इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो सोचने लगता है कि वो नहीं कर पाएगा। वो फेल हो गया तो, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, माँ डांटेगी, पापा मारेंगे। ये सब नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में परमानेंट घर बसा लेते हैं, जिससे वो बच्चा चाहे तो भी अपना बेस्ट नहीं दे पाता। अल्टीमेटली डिप्रेशन, एंजाइटी, आइसोलेशन, ये सब इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। नेगेटिविटी एक दीमक है जो इंसान को धीरे धीरे खोखला करती जाती है। पहले वो इंसान खुद को लोगों से दूर करेगा, फिर अपने परिवार से दूर करेगा, फिर वो खुद के थॉट्स में गुम होकर सिर्फ जो वो सोच रहा है उसे ही वो सच समझेगा। कुछ भी नया वो लाइफ में ट्राई नहीं करेगा। फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, अल्टीमेटली किसी किसी केस में दी एंड। क्या कोई इस हद तक सोच सकता है? नहीं, ये नेगेटिविटी, ये 10 लेटर्स का वर्ड दिखता जितना छोटा है, पर इसका रिजल्ट आपकी जिंदगी हो सकती है। इन विचारों का भार ही इतना ज्यादा होता है कि हर कोई इसे उठा ही नहीं पाता। तो क्या दुनिया में सब नेगेटिव लोग ही भरे पड़े हैं? नहीं, बहुत से लोग पॉजिटिविटी को भी फॉलो करते हैं, एंड ये सब वही लोग होते हैं मोस्टली जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी नेगेटिविटी को फेस किया होता है। इन लोगों का जिंदगी को देखने का, जीने का नजरिया ही अलग होता है। वो जिंदगी को जिंदगी की तरह खुलकर जीते हैं, उसे बोझ नहीं समझते, जैसे कि जीना ही है सिर्फ। ये लोग जानते हैं कि उनकी लाइफ का मकसद कैसे हासिल किया जाए। तो क्या जिनमें नेगेटिविटी घर कर गई है वो कभी पॉजिटिविटी की रोशनी में नहीं जा सकते? क्या जा सकते हैं?
वो भी इस जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। पर आखिर कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट है, जिंदगी जैसी है उसे वैसे ही खुली बाहों से गले लगाओ। तकलीफें हैं तो उन तकलीफों को एक्सेप्ट करो। परेशानी है तो उन परेशानियों से भागो मत। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनसे डरो मत। उन्हें अपने पास बिठाओ और बोलो, भाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। कसकर पकड़ लो उसे, इरिटेट करने लग जाओ और देखो कैसे वो भागता है। नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में आने ही मत दो। बाहर एक नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा दो। अच्छा म्यूजिक सुनो, बुक्स पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट, बिना रिजल्ट के सोचे हर काम को करो। फिर देखो जिंदगी तुम्हें कितनी अमेजिंग लगती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। जो लोग नेगेटिव बातें करें उनसे दूरी बनाओ। जब भी नेगेटिव थॉट्स आने लगे, जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा क्लोज हो उनसे बातें करो, उनसे डिस्कशन करो। जब तक आप लोगों से बातें नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो, मैं तो हूं ही यहाँ पर हमेशा आप लोगों की सुनने के लिए, समझने के लिए। जिंदगी जीनी है तो नेगेटिविटी के कांटों को काटो एंड पॉजिटिविटी के गुलाबों की खुशबू को महसूस करो। जिंदगी खुलकर जैसी है वैसी जियो। चलो आओ दोस्तों, साथ मिलकर इस दुनिया को बदलते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं विनय गुप्ता आपके साथ खड़ा हूं।